नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है, आम भाषा में बोला जाए तो कुर्सी लेवल तक का जो काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आखिर इसे किस तरीके से बनाया जा रहा है। और अगर आप इस तरीके से अपने बनने वाले घर के लिए कुर्सी का काम करवाते हैं तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, चूंकि हम लोग इस घर को बनाने में कितना रुपए का खर्चा लगा इसके बारे में भी जानने वाले हैं, इसलिए इसके साइज़ के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहले बात कर लेंगे साइड व्यू का। तो आप देख पा रहे हो कि ये साइड व्यू है वो 40 फीट का है। उसके साथ साथ बात करेंगे फ्रंट व्यू का, तो ये भी 40 फीट का है। अगर स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1600 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। दोस्तों, आपका घर का प्लिंथ का हाइट है वो आपके घर के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को प्रभावित करता है। मतलब कितना का खर्चा लगेगा ये आपके हाइट पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो ग्राउंड का लेवल है वहाँ से लगभग 4 फीट के आसपास में ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 4 फीट के आसपास में घर का फर्श का लेवल होने वाला है। हालांकि मिट्टी वगैरह जो भराई का काम है वो चल रहा है, आसानी के साथ देख सकते हो। ग्राउंड के लेवल से 4 फीट की ऊंचाई पे इस घर का जो तल होगा, जो फर्श होगा, उसको बनाया जाएगा। दोस्तों, इस घर को आने वाला दिन में 2 तला तक ले जाया जाएगा और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बीम और कॉलम का काम किया जा रहा है। तो पहले हम लोग बीम के बारे में जानते हैं कि आखिर बीम का साइज़ क्या है, कितना mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए आपको अंदर वाला बीम, बाहर वाला बीम, हमारा सेकेंडरी बीम, प्राइमरी बीम सबको दिखाने वाला है। तो ये जो आप देख पा रहे हो अंदर का जो बीम है उसका साइज़ और उसके साथ साथ जो बाहर का बीम है, ये देखिए अंदर का बीम है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बीम अब यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ जो बाहर की बीम है, प्रत्येक बीम का साइज़ सेम है। ये देख पा रहे हैं प्रत्येक बीम का साइज़ है वो सेम है, सरिया भी सेम है। आइए जानते हैं कि इसका टॉप कितना है और डेप्थ कितना है। तो ये जो देख पा रहे हो इसका टॉप है जहाँ पे ब्रिकवर्क का काम किया जाएगा, मतलब ईंट का जोड़ाई का काम यहाँ पे किया जाएगा। ये आसानी के साथ आप देख पा रहे हो और लगभग 9.5 इंची के आसपास तक का यहाँ पे टॉप है वो रखा गया है। डेप्थ का बात कर ले तो लगभग 11 इंची के आसपास तक में डेप्थ यहाँ पे लिया गया है। तो 9 इंची बाई 11 इंची के आसपास तक का आप अराउंड फिगर में इसका काम है वो करवा सकते हो, क्योंकि ऊपर में तो 9 इंची रहेगा क्योंकि ऊपर में हमारा ब्रिकवर्क होता है। नीचे का डेप्थ आप बढ़ा या फिर घटा सकते हो। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। प्रत्येक बीम का बात बता रहा हूँ, प्रत्येक बीम में 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 mm का और 8 mm का रिंग का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है घर के प्रत्येक बीम में। दोस्तों, बीम के बारे में जानने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कॉलम के बारे में। क्योंकि इस घर को 2 तला तक ले जाना है तो कॉलम का साइज़ क्या है, इसका फुटिंग क्या है, कितना mm का सरिया लगाया गया है, इसके बारे में जानेंगे। टोटल इस घर में 16 कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1600 स्क्वायर फीट का ये बनता हुआ घर है, 40 फीट बाई 40 फीट का। तो चलते हैं कॉलम के पास और देखते हैं कि आखिर कॉलम का साइज़ क्या है और कितना mm का, कितना मात्रा में संख्या में यहाँ पे जो कॉलम का सरिया है उसका इस्तेमाल किया गया है। इसका फुटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो 4 फीट गड्ढा यहाँ पे किया गया ग्राउंड के लेवल से 4 फीट बाई 4 फीट का। ये दोस्तों फुटिंग का साइज़ 4 फीट बाई 4 फीट, उसे 4 फीट नीचे गड्ढा में स्टार्ट किया गया। 10 mm का जाली के साथ फुटिंग का काम किया गया। उसके बाद निकला हमारा कॉलम। तो चलिए कॉलम के पास भी चलते हैं और जो उसका साइज़ है इसके बारे में जानते हैं। लगा हुआ सरिया है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ये देख सकते हो हल्का फुल्का हनीकॉम्ब आ चुका है, इससे हमको बचना चाहिए। ठीक से वाइब्रेटर का यूज़ करना चाहिए। और दरार भी आया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो ठीक से अगर क्यूरिंग नहीं करेंगे ढलाई के बाद तो दरार आ सकता है। तो देखिए ये है कॉलम और 10 इंची बाई 10 इंची के आसपास तक का साइज़ का ये कॉलम है। ये देखिए 10 इंची इधर और 10 इंची इधर, 10 बाई 10 का ये कॉलम है। उसके साथ 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। ये आप देख पा रहे हैं 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल। इसके साथ साथ ये 8 mm का रिंग का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे 90 डिग्री में मोड़ा गया है रिंग को। बहुत सारे लोग 135 डिग्री में मोड़वाते हैं। 135 डिग्री का रिंग है वो ज़्यादा सेफ माना जाता है, भूकंप रोधी उसे माना जाता है। तो ये 8 mm का रिंग है, 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग 6 इंची की दूरी पे यहाँ पे रिंग को बांधा जाता है, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो लगभग उसी के आसपास तक का जो इसका ऊंचाई है, जो इसके बीच का डिस्टेंस है उसे मेंटेन किया गया है। तो इस तरीके से कॉलम के बारे में भी आपने जान लिया है, बीम के बारे में भी जान लिया है और इसके साथ साथ अगर बात कर लीजिए कितना रुपये का खर्चा आया उसके बारे में जानेंगे। लेकिन क्यूरिंग ज़रूरी है। देखिए इस तरीक़े से यहाँ पे दरार आ चुका है, ढलाई के बाद में पानी नहीं दिया गया है, इसलिए इस तरीके से दरार आपका आ जाता है।
और इस तरीक़े से अगर आप काम करवाते हो तो आपका पैसा वो व्यर्थ चला जाता है। आपको सभी चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि किस तरीक़े से आपको कॉलम का काम करवाना है, किस तरीक़े से बीम का काम करवाना है, ढलाई के बाद में किस तरीक़े से आपको पानी देना है, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है। अब देखते हुए अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया इस चैनल से ले भी सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग चलेंगे इस घर के ऊपर कि किस तरीके से काम किया गया है, उसके साथ साथ कहाँ पे रूम है, कहाँ पे हॉल है, कहाँ पे डाइनिंग एरिया है, कहाँ पे सीढ़ी है, वो सब चीज़ देखेंगे। इसके साथ साथ जानेंगे कि कितना का खर्चा आया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में पहला रूम है, बीच में मेन एंट्रेंस के लिए जगह है और यहाँ पे सीढ़ी है और उसके जस्ट बगल में सेप्टिक टैंक का निर्माण में किया गया है। देखिए सीढ़ी के लिए सरिया यहाँ से निकाला गया है। तो चलिए चलते हैं ऊपर, सब चीज़ क्लियर करते हैं, उसके साथ जानते हैं कि ऐसा घर बनाने में, प्लिंथ लेवल तक का काम करवाने में कितना का खर्चा है वो आ जाता है। तो जैसे ही आप मेन एंट्रेंस यहाँ पे आ जाएगा, मेन गेट यहाँ पे हो जाएगा, उसके साथ जैसे ही आप आते हो तो आपको सामने की तरफ थोड़ा लिविंग एरिया देखने को मिल जाता है। आगे में फिर आपको जो बड़ा साइज़ का दिख रहा है जगह, वो डाइनिंग एरिया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो मेन एंट्रेंस गेट पे खड़ा हूँ, दाहिने तरफ आपको जस्ट घुसने के साथ ही मिल जाता है सीढ़ी। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है पहला रूम, जिसे आप गेस्ट रूम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि और किस तरीके से कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये आपको डाइनिंग एरिया हो गया बड़ा सा, यहाँ पे मिल गया इस घर के लिए। दूसरा रूम यहाँ पे मिल गया आपको इस घर के लिए किचन, और इस साइड में भी आपको एक बड़ा साइज़ का रूम देखने को मिल जाता है। लगभग 14 फीट में 13 फीट के आसपास का साइज़ का दोनों पीछे वाला रूम है। और इसके साथ साथ यहाँ पे दरवाज़ा हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट हो जाएगा और इसके जस्ट बगल में बाथरूम हो जाएगा। तो टोटल इसमें घर में कंफर्टेबल साइज़ के साथ में 14 फीट में 13 फीट के आसपास साइज़ में 3 कमरा के साथ में हॉल, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट अलग, बाथरूम अलग के साथ सीढ़ी, और उसके साथ साथ सेप्टिक टैंक का निर्माण भी करवाया जा रहा है। सारा दीवार को 10 इंच के साथ अब तक रखा गया है, चाहे वो बाहर का दीवार हो या फिर अंदर का दीवार हो। जहाँ पे भी बीम है उसके नीचे में देखेंगे तो इस तरीके से ब्रिक वर्क का काम है वो किया गया है। तो इस समय खर्चा आपका ज़्यादा आता है, हालांकि बहुत नज़दीक जहाँ पे बीम है वहाँ पे अंदर का दीवार को आप नहीं भी कर सकते हो, उसका पैसा आप बचा सकते हो। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए जो काम है वो किया गया है। सेप्टिक टैंक भी दाहिने की तरफ बनाया गया है। 1600 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है, 40 फीट बाई 40 फीट में इसका काम को किया जा रहा है। प्लिंथ लेवल तक का काम कंप्लीट हो चुका है। कॉलम का साइज़ भी मैंने बताया था कि 10 इंच बाई 10 इंच के आसपास तक का है। बीम का साइज़ 9.5 इंच बाई 11 इंच के आसपास तक में है। दोनों में 12 mm का 4 से का इस्तेमाल किया गया है, जिसे 2 तला तक ले जाने के लिए यहाँ पे घर का काम को किया जा रहा है। घर का नक्शा मेरे द्वारा बनाया गया था। जानते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा अब तक आ चुका है प्लिंथ लेवल तक का काम करवाने में। तो आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मैं खर्चा आपको बता रहा हूँ, इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे कि इस घर को बनाने में अब तक जो ईंट लगा, सीमेंट लगा, बालू लगा, गिट्टी लगा, सरिया लगा, इसके साथ साथ नक्शा बनाने का चार्ज लगा, इसके साथ साथ जो कॉलम का फुटिंग का काम किया जाता है, उसके लिए गड्ढा खोदा गया, वो सारा खर्चा को इंक्लूड किया गया है। मतलब अब तक बिल्कुल नक्शा बनाने से लेकर अब तक का जो टोटल खर्चा है वो हमारा 4,30,000 रुपये के आसपास तक में आ चुका है। और एक बात और बता दूं कि जैसे जैसे इस घर का काम को आगे बढ़ाया जाएगा, स्टेप वाइज आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा वीडियो कि किस तरीक़े से इस घर को कंप्लीट किया गया और आखिर तक कितना का खर्चा आया। खर्च के बारे में बता दूं कि एक बड़ा साइज़ का बनता हुआ घर है, 40 फीट बाई 40 फीट का, मतलब 1600 स्क्वायर फीट में बना हुआ घर है। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज वीडियो लाते रहूँगा। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह का समस्या आ रहा है, तो मुझसे बात करते हुए आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी मुझसे निकलवा सकते हैं। तो बहुत सारा वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।